राम राम सा। होली के इस त्योहार पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं, मित्र हैं, आज होली के त्योहार पर सभी लोग जुड़े और जुड़ने के साथ वीडियो को भी शेयर करें ताकि और हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े। काफी दिनों बाद, काफी दिन तो क्या, काफी सारे महीने हो गए कि कभी फेसबुक पर इस प्रकार लाइव आकर के सभी से रामा सामा हो। तो आज अच्छा दिन है, मौका भी है, पर्व है, त्योहार है, सभी लोग जुड़ जाएं। जूना राम जी राम राम सा, राम नारायण जी आपको भी राम राम, करण सिंह आपको भी हैप्पी होली, जगदीश जी आपको राम राम, तेजाराम जी आपको भी राम राम, हैप्पी होली, राम राम, रामलाल जी सियाग आपको भी, सगत जी राम राम सा, करण जी राम राम सा, राम राम सा, हारो राजस्थान, मुकनाराम बेनीवाल राम राम जी, अशोक जी राम राम, तुलसाराम जी राम राम सा, गोगाराम जी राम राम सा, गोपाल जी राम राम सा। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और फटाफट जा रहे हैं। चलो आप सभी को राम राम। और थोड़ी देर बाद में एक बार सभी अपन कुछ बातें कर लें होली को लेकर के, और उसके बाद सभी कमेंट पढ़ेंगे। खूब सारे कमेंट कर रहे हैं हमारे मित्र। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली के इस त्योहार की बधाई, शुभकामनाएं। कैसी रही आप सबकी होली, किस तरीके से हम सब लोगों ने होली के इस त्योहार को मनाया, वो भी आप लोग कमेंट करें। इस होली को लेकर नया आप लोगों ने क्या किया है, क्या नया सोचा है, वो भी लिखें। और एक दूसरे की हम लोग पहचान भी कराएं। और आज कोशिश करूंगा कि आज इस लाइव के माध्यम से मैं कुछ लोगों के साथ जुड़ूं। तो अपन एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, उसके बाद कुछ लोगों के साथ हम लोग जुड़ेंगे भी, बातें भी करेंगे। सभी को राम राम। जितने भी हमारे मित्र कमेंट कर रहे हैं उन सभी को राम राम। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि आज हमारे मित्र, आप जो भी लाइव देख रहे हैं, और उनमें से आप एक कोई लिखें कि भी इस होली को लेकर के हमने जो है वो एक नई शुरुआत की है। जिस तरीके से हम लोग इस होली के त्योहार को लेकर इन रंगों में रंग जाते हैं, उस प्रकार से कोशिश करें कि हम हमारे साथ सिर्फ हम ही रंगों में नहीं रंगे, हमारे साथ और भी इस अच्छाई के रंगों में कई सारे लोगों को जोड़ें, कई लोग जो है हमारे साथ जुड़ें, और हम सब मिलकर के क्या से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं से कुछ नहीं होता है, हम जब तक नहीं होंगे तब तक कई सारी चीजें अधूरी रह जाती हैं। तो ये कोशिश करनी है इस होली को लेकर, जो हम सब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वो शुरुआत हमारी सबकी। चलो, तो रास्ते में ढलान के कारण जो है अभी वापस जो है सभी साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक बार इंटरनेट की कमी की थोड़ी सी कनेक्शन, जो गाड़ी में चल रहे थे, ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा सा कनेक्शन पूर हो गया था। तो एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें। कम से कम 1000 मित्र हमारे साथ इस होली के दिन, क्योंकि आज जो है हम सब लोग अपने घरों में हैं और होली का त्योहार अपनों के साथ मना रहे हैं, अपने लोग अपने साथ बैठे हैं। निसंदेह जब मैं कल जब आया था अपने घर, तब मुझे लगा कि यार कल जब रामा श्यामा है, होली का दूसरा दिन है, दुलंडी है जिसको हम बोलते हैं, कई अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोलते हैं, आज के दिन को कहते हैं। और विशेष जो आज का दिन होता है उसको रामा श्यामा का दिन बोलते हैं कि भी चलो हम सब लोग मिलेंगे, एक दूसरे से राम राम करेंगे, जाएंगे, मुलाकात करेंगे, एक दूसरे को हालचाल पूछेंगे, एक दूसरे के रंग लेंगे। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज मोबाइल के हाथ नहीं लगाएंगे, आज हम लोग ऐसे ही बातें करेंगे। लेकिन आप सबसे काफी समय हो गया था लाइव आकर के, हालांकि कई सारी खबरें जो हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ राजनीति से जुड़ी होती है, कई लोगों को खबरें कुछ अच्छी लगती है, किसी को कुछ लगता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं, हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। आप लोगों को भी अच्छी खबरें लगती है, आप लोगों को हमेशा साथ रहता है, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन अपना व्यक्तिगत जो है वो बहुत अच्छा है, और इसी प्रकार से अपने इस क्षेत्र की जो पहचान रही है अपनायत की, भाईचारे की, वो हमेशा बरकरार रहे। तो इस होली को लेकर मैं जिस मुद्दे को लेकर लाइव आया हूं, उस पर अपन टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी हमारे जो मित्र हैं एक बार इस वीडियो को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपन उस मुद्दे को लेकर बात शुरू कर सकें, चर्चा शुरू कर सकें कि हम लोग जो है आज क्या बात करने जा रहे हैं, और किस तरीके की जो है
एक नई शुरुआत हम सब लोग करें। तो करीब करीब 500 मित्र हमें लाइव देख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि 500 मित्र हमारे साथ और जुड़े। वो ऐसे जुड़ेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो 500 मित्र और उन लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है आज के मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। और आज मैं जिस मुद्दे को लेकर, जिस बात को लेकर आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है और ये हमें जानना, इस पर हमें कुछ काम करने की जरूरत है। तो आप बिल्कुल जो सभी साथी कमेंट कर रहे हैं, होली के राम राम कर रहे हैं, हैप्पी होली कर रहे हैं, आप सभी को हैप्पी होली, आप सभी को होली के राम राम सा। आप सबके लिए होली अच्छी हो, खुशहाली हो, परिवार में सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें, सब मिलकर के आगे बढ़ें। कल 2 दिन पहले मैं किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, महान व्यक्ति के साथ बैठा था, तो हम लोगों ने ऐसे ही, बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो हम लोगों ने बातचीत शुरू की कि भाई होली के बातें चल रही थी कि इस बार, क्योंकि ये हम देखते हैं कि जब भी कोई त्योहार आता है ना, उससे 2-4 दिन पहले हमके मारवाड़ी में जब लोग थे, अब हमके होली में कस को नहीं, तो हर बार होता है। पता नहीं कस क्या होता है, किसको कस कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सबके लिए तो अच्छा ही कस होता है। होली आती है तब देखो खूब एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, आराम से कलर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। तो कस कैसे नहीं है? कस तो हमारे मन से लाना पड़ेगा। कस है, त्योहार में कस होता है, चाहे होली है, दिवाली है, ईद है, जो कुछ त्योहार है उसमें रौनक तो अपने आप आ जाती है जब अपन उसको अच्छे से त्योहार को मनाएं। हाँ ठीक है, कभी थोड़ा सा कोई कामों में व्यस्त होता है, मार्केट मंदी रहती है, कभी तेजी रहती है, लेकिन त्योहार में तो कस वैसा का वैसा रहता है और त्योहार इसी तरीके से मनाते हैं। अच्छा, खेताराम प्रजापति जी ने एक शिकायत की है कि अशोक जी आप मोटे काम को लेकर भी फोन आ जाते हैं। तो खैर जहां उम्मीद होती है वही फोन करते हैं, तो फोन नहीं उठाने का और कोई रीजन नहीं होता है, काम में लगे होते हैं, स्टाफ के पास फोन रहता है, तो वो कई बार फोन उठाते भी हैं और कई बार नहीं भी उठ पाते हैं, तो फोन साइलेंट रहने के कारण हम इस मोबाइल फोन को लेकर के इतने एडिक्टेड हो गए हैं, या यूं कहें कि मोबाइल फोन का नशा हमें इस प्रकार का हो गया है, इस मोबाइल फोन के चक्कर में हमको ही भूल गए। मोबाइल फोन ने हम सब के लिए एक इतना असर हमारे जीवन पर छोड़ दिया है कि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रह गया है, और ये जरूरी भी है। समय की मांग के साथ, इस विकास के साथ आपको आगे बढ़ना है तो मोबाइल फोन जरूरी भी है। लेकिन आजकल एक बड़ी ही नई चीज जो है, और इसका आने वाले दिनों में इतना बुरा असर पड़ेगा जिसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। और कई जो देश हैं, बड़े बड़े जो देश हैं, विकसित देश हैं, उन लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। वो समस्या ये है कि हम हमारे घर में बच्चों को देखते हैं, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का जो बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको उनके हाथ में किताबों की बजाय, दादा दादी नाना नानी की गोद में खेलने की बजाय, वो बच्चे मोबाइल फोन के साथ हैं। और इतने मोबाइल फोन के साथ बच्चे जो हैं वो कनेक्ट हो गए हैं कि हम परिवार के लोग भी उन बच्चों को लेकर कुछ नहीं, और इस पर हमने कभी चिंता नहीं की कि ये क्या हो रहा है। छोटा बच्चा 3 साल का, 4 साल का जब घर में होता है, वो बच्चा रोने लगता है, उसकी माँ उसको मोबाइल फोन पकड़ा देती है कि बेटा फोन उसको देती है, तो वो बच्चा फोन देखना चाहता है, माँ को भूल जाता है और वो भी अपने काम में लग जाती है। लेकिन ये बहुत बुरा एक नुकसान हम हमारी आने वाली पीढ़ी को लेकर देख रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले हमारे पास ना तो मोबाइल फोन थे, जब हम लोग छोटे थे ना ऐसा कुछ था, तो छोटे बच्चे थे, खेलते थे, जब बाहर जाके अपने घरों में बच्चों के साथ खेलना होता था तो उनका शारीरिक विकास भी उस तरीके से होता था। लेकिन अब इस मोबाइल के प्रति इतने हो जाएंगे, अब आप यकीन, कई लोग जो है वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। और आप देखिए, आप कई सारे अलग अलग जो कंट्रीज है वहां की खबरें पढ़िए, वहां जो मल्टीमीडिया मोबाइल फोन है, उन लोगों ने ये फोन रखने भी बंद कर दिए हैं। वो छोटे कीपैड वाले जो पुराने फोन आते हैं उस पर आना शुरू होकर बहुत जरूरी काम होता है तभी करते हैं। और हम फोन में देखते क्या है हमारे बच्चे, हम सिर्फ रील को स्क्रॉल करने के लिए, स्विप करने के लिए हम रीलें देख रहे हैं और बच्चे भी वही देख रहे हैं। उससे हमने क्या सीखा है? आप अंदाजा लगाइए कि आपने आपके बच्चों ने जो आपके मोबाइल फोन पर रील्स देखी है, चौथी रील कौन सी देखी इससे पहले किसी को याद नहीं है। और अगर आपने किताब पढ़ ली है, बच्चों के हाथ में छोटी छोटी किताबें ला करके दे दी जो बच्चों को आजकल है, और अगर वो किताब पढ़ी है तो बच्चे उससे सीखेंगे। और एक बार पढ़ा हुआ आदमी को हमेशा जीवन भर तक के लिए याद आता है, और इस उम्र में रहता ही है। तो मुद्दा यह है कि हम सब लोग कैसे इसकी शुरुआत करें कि बच्चों को मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखें,
ये नशा है। हालांकि हमारे जीवन में इतना गहरा असर कर गया है ये मोबाइल का नशा कि हम चाहकर भी इनसे दूर हो नहीं सकते। कई जगह पर मोबाइल फोन जरूरी भी है। हाँ, काम जैसे आधुनिक युग है, इस युग में हमें आगे बढ़ना है, जो चलते समय के साथ साथ चलना है, तो इस मोबाइल फोन का यूज करना पड़ेगा, इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा। जो आज चीजें चल रही है उस पर हम सब साथ में करना पड़ेगा। लेकिन हम इन रीलों तक सीमित नहीं रहे। हम रहे, चलो हम लोग इसमें घुस गए हैं, आने वाली पीढ़ी को इससे थोड़ा सा दूर रखेंगे। इसका कितना साइड इफेक्ट पड़ रहा है आप सब लोग देख रहे हैं। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि हम सब चीजें क्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों को इसको लेकर एक चिंता जाहिर करनी पड़ेगी। ये अशोक सेरा की चिंता नहीं है, या हमारे जो दर्शक 500,000 हमें लाइव देख रहे हैं उनकी चिंता नहीं है, बल्कि आज हम सब की ये चिंता है कि हमें इस पर कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, हमको कुछ सोचना पड़ेगा, तभी हम कुछ करेंगे। अब कई लोग ये भी सोचते होंगे कि आप सब लोग तो रीलें बनाते हो और आप देखते भी हो, आपके बच्चों को भी दिखाते हो, अब यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अशोक जैसे ऐसी बात करने वाले जो लोग हैं वो भगवान नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी होगी। हम सब लोग व्यक्तिगत किसी को कहेंगे भी यार ये कर रहे हैं, आप कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो नहीं होगा संभव। शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। अगर अपन लोग खुद से शुरुआत करेंगे तो अपने आप सब खुद में ही तो हम बने। तो आप सब लोग इस पर विचार करिएगा, सोचिएगा कि आज की समय में जो मोबाइल फोन हमारे बच्चों को एक दुष्प्रभाव उसका पड़ रहा है, सिर्फ बाकी चीजों को लेकर अगर नहीं बात करें तो उनके स्वास्थ्य पर क्या, उनकी बच्चे जो 3 साल के जिनकी आंखें अभी तक खुली नहीं है, 5 साल के बच्चे हैं, वो अभी तक पूरे उनका मैच्योर भी नहीं हुई, उनकी बॉडी जो है वो अभी तक पूरी विकसित नहीं हुई है, और उससे पहले बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। जीतू सिंह जी लिख रहे हैं कि आप कानून का पालन करिए, गाड़ी चलाते समय। मैं भाई साहब ड्राइव नहीं कर रहा हूं, मेरा एक हाथ ये और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन से बातचीत कर रहा हूं, और आज समय है, मौका है, आप सब लोग घर पे फ्री बैठे, बाकी कोई काम में लगा होता है, किसी कोई काम होता है, तो किसी के पास समय नहीं होता है फोन देखने का। तो आज अच्छा मौका है, आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे होंगे, परिवार के साथ होंगे, बच्चों के साथ होंगे। विशेषकर मेरा इस लाइव खत्म होने के बाद आप सोचिएगा, जरूर एक बार विचार करिएगा कि जो बात कही है इस बात में कुछ अगर वास्तव में आपके दिल को लगे कि हाँ यार ये तो बात तो सही है, तो आप लोग इस पर अमल कीजिएगा। इस होली को हम एक नई शुरुआत करते हैं, इस मुहिम की, इस पहल की, कि कम से कम हम हमारे बच्चों को फोन दें। एकदम से अगर बच्चे को फोन देना बंद करें, नाराज हो जाएगा, बच्चे रोने शुरू हो जाएंगे और बच्चों की माँ आपको डांटना शुरू कर देगी। और जो माएं देख रही उनसे भी कहना चाहूंगा कि प्लीज उनको थोड़ा सा फोन कम देना शुरू करें, बच्चों को फोन से थोड़ा सा दूर रखने की एक शुरुआत कर लें। 2 घंटे 3 घंटे आप फोन दे तो आधा घंटा कम कर लो, धीरे धीरे कम कर लो। और देना भी चाहिए बच्चों को, जो चीजें फोन में सीखने को मिलती हैं वो शायद कहीं और नहीं मिलती होगी, लेकिन इसकी समय सीमा होनी चाहिए। सिर्फ उनको सीखने वाली चीजें दिखाएं, दिन पूरा फोन, बच्चे फोन से बाहर नहीं आ रहे हैं, बाहर कौन है, दादा दादी क्या है, रीति रिवाज क्या है, संस्कार क्या है, कैसे हम लोग रहते थे, कैसे भाईचारा होता था। आजकल फोन में गए, कुछ देख लिया, उस पर कुछ भी कमेंट कर लिया, कुछ भी लिख दिया, कोई पता नहीं, और वहीं बैठे बैठे आप अपने आप को पता नहीं क्या जज कर रहे हो। इस आभासी दुनिया से और वास्तविक दुनिया को समझने में एक जो चीज होती है उसको आप शुरू करें कि आभासी दुनिया क्या है, सोशल मीडिया की दुनिया क्या है, और वास्तविकता दुनिया जो है वो क्या है। और जब चीजें उसका काम पड़ता है तभी उसमें समझ में आनी चाहिए कि हम लोग जो हैं आज बातें कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर जो कुछ लिख रहे हैं, जो चीजें देख रहे हैं, वो वैसा कुछ भी नहीं है। हम रीलें देखते हैं, फोटो वीडियो देख रहे, ऐसा वहां वैसा ये हो गया, वो ऐसा नहीं होता है। वास्तव में कुछ और होता है और दिखाने के लिए कुछ और होता है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक आने वाले समय में होगी। तो हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। तो आप अभी जो आज का महत्वपूर्ण, मैं तो ये शुरुआत कर रहा हूं और आप लोग भी कीजिएगा, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग करेंगे, और वो लोग करेंगे जिनको आज के समय में समय की मांग को देखते हुए उन सब चीजों की जरूरत है कि हम वाकई में ये चीजें जो देख रहे हैं ये अच्छी हैं या बुरी हैं। जो मोबाइल फोन बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, ये वाकई में चिंताजनक है कि नहीं है। अगर है तो आप इसकी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, मिट्टू खान ने लिखा है कि आज की युवा पीढ़ी डिप्रेशन में चली जाती है, इसका जो कारण है वो सोशल मीडिया। बहुत सही कह रहे हैं आप। हम देखते हैं कि क्षणिक 1 मिनट में हम फैसला ले लेते हैं कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है।
हम देखते हैं कि आज के समय में किससे शादी करनी है, हमने सोशल मीडिया पर तय कर लिया कि बस हाँ इससे हम और हमारे जीवन साथी है, हम इसे शादी कर रहे हैं। परिवार वाले मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम भाग के कर रहे हैं। इसने हमें कुछ कह दिया है, इससे मैं प्यार करता था, ये मेरे से बात नहीं करता या नहीं करती, तो हमने सुसाइड कर रहे हैं, मर रहा हूं मैं। हम दोनों लोगों की सोशल मीडिया पे हम लोग मिले हैं, हमारी शादी नहीं हो रही है, हम साथ में नहीं रहते, दोनों एक साथ सुसाइड कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? यकीन मानिए कि ये सोशल मीडिया का एक दुष्प्रभाव है। जमाना पहले भी था और आज जो मेरी उम्र के या 5-10 साल ऊपर नीचे के जो लोग हैं, हम दुनिया की आखिरी पीढ़ी है जिसने बिना मोबाइल का भी युग देखा है और मोबाइल का युग भी देखा है। हम उस समय भी जीते थे जब मोबाइल नहीं था, और हम उस समय भी जी रहे हैं जब मोबाइल का एक बहुत मोबाइल मतलब इस आधुनिक दुनिया का, इस तकनीकी दुनिया का, इंटरनेट का, आज हम लोग सारी चीजें मशीनरी देख रहे हैं। इन सब चीजों को हम नहीं देखा था और आज देख रहे हैं, और इसको आगे बढ़ते हुए भी देख रहे हैं। मैं एक दिन एक चीज पढ़ रहा था कि बड़े बड़े एक देश कंट्री है, उसकी एक बहुत बड़े शहर के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं। कीबोर्ड के मोबाइल जो होते हैं ना, छोटे छोटे पहले मोबाइल मिलते थे, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं कि ये मोबाइल इस कंपनी का है। और जबकि हम लोग कीबोर्ड को छोड़ करके इस फोन वाली दुनिया में, तो एक समय आएगा, लेकिन ये समय आए एक बहुत बड़ा नुकसान करें हमारे समाज में, हमारी पीढ़ी में, उससे पहले हम सब लोगों को थोड़ा सा एक समझ जाने की जरूरत है। तो एक बार पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी अंदाज में आपके साथ हमेशा तैयार रहेंगे। अब मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था कि यार अशोक जी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो मैंने उनको लिखा, और नीचे एक भाई साहब लिख रहे हैं कि अशोक जी को जब जरूरत थी तब फोन उठाते थे और अब जरूरत नहीं है तो नहीं उठाते हैं। बात कुछ जमी नहीं, कुछ पची नहीं। जरूरत क्या थी और अब भी जरूरत क्यों नहीं है? इंसान को जो मिट्टी का कण होता है, जो हमारे यहाँ की बालू रेत होती है, धूड़ होती है ना, उसके कण की भी जरूरत रहती है जीवन में। और अगर कोई ऐसा सोचता है कि जरूरत थी, जरूरत नहीं है, तो वो मैं समझता हूं कि उनकी सोच है, उनको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। मैं इसी बात को लेकर तो कह रहा था, क्योंकि हमने हमारे आसपास के सोशल मीडिया ने हमारे माइंड को इस तरीके से सेट कर दिया है। हमारी थिंक इस टाइप से हो गई है कि हम सीधा निर्णय देते हैं, जज बन जाते हैं, ये फैसला है, मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। कई सारी चीजें अच्छी होती हैं, कई सारी चीजों को हमें एक बार सोचना चाहिए कि क्या चीजें होती हैं। बाकी इस दुनिया में सब चलता रहता है, सब अपने आप चलता है, चलाने वाला ऊपर वाला होता है, और हम सब लोग उस ऊपर वाले के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, किसी का कोई काम अच्छा लगता है, किसी को कोई बुरा लगता है। ये सब चीजें चलती रहती है और इस चीजों को लेकर ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहो, खुश रहो, अपने आराम से काम करो, और दुनिया में सब लोगों के साथ भाईचारा बना करके, और अपने मन में एक करें कि भी हम कैसे किसी और का अच्छा कर सकते हैं। जब भगवान ने मौका दिया है, ऊपर वाले ने ये सब दिया है, तो आपको ये करना चाहिए कि हम कैसे किसी और का भला करें। हमारे आसपास कौन कोई परेशानी में है तो उनकी कैसी परेशानी दूर करें, हम उनके लिए क्या काम आ सकते हैं, ये जरूरी है। अब आज के समय में सब सक्षम है। एक जमाना हुआ करता था, तब लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, संसाधन नहीं थे, चीजें नहीं थी। आज सब कुछ सबके पास है। अब आज की भी अगर कोई कह रहा है कि ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो गलत बातें हैं। स्वीकार आपको करना पड़ेगा कि सभी के पास सब कुछ है, और जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, उन सब लोगों को हमें, जरूरी नहीं कि हम आर्थिक रूप से सहयोग करें, उनको पैसे दें, उनको आगे बढ़ाएं, कोई जरूरी नहीं है। उनको हम सही अच्छी बात करके, उनके मानसिक जो सोच है उनकी, उन सोच को थोड़ा बदल करके भी हम उनका हेल्प कर रहे हैं, उनकी सहयोग कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि मेरी बातें जो हैं, जो मेरी चिंता है, जो आप सब लोगों के लिए, आप लोगों की भी चिंता होनी चाहिए। आप जो लोग हैं इस पर काम करेंगे, इस पर विचार करेंगे और इस पर अमल लाएंगे। और आप अगर ऐसा कुछ करते हैं, कुछ प्रण लेते हैं, तो उसकी एक वीडियो बना करके या मुझे कुछ भेजना, मैं आप को जो है उस पर भी एक खबर बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, ये चीजें होगी। धन्नाराम जी लिखेंगे, अशोक जी आप शुरू करेंगे तो सैकड़ों दशक प्रेरणा लेकर युग नन्हे मुन्ने बच्चों को बचा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने तो आज कहा ना, होली के दिन मैंने कहा आप क्या नया कर रहे, तो मैं ये नया कर रहा हूँ। मेरा इस होली, इस त्योहार को लेकर एक नई चीज करने की जो थी मन में, मैंने कल भी वीडियो बना के बोला था कि हम लोग इस होली को कुछ न कुछ नया करेंगे।
जो सबके लिए अच्छा हो। तो मैं इसको लेकर करूंगा और मेरे जिनसे बन पड़ेगी, मैं हमेशा सब जगह जाऊंगा तो इस चीजों को करूंगा कि, और मैं ये कहूंगा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा किताब